वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आज जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर जो है बीएससी का, उसका लास्ट टॉपिक है जीन थेरेपी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने जीन मैनिपुलेशन में आरडीटी, जिसको कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये हमने बहुत ही हलवा क्लियर किया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझा है, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम समझा है, वेक्टर्स समझे हैं, एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर जीन थेरेपी। ओके, जीन थेरेपी पढ़ने के बाद वी आर डन विथ आवर फर्स्ट यूनिट एंड वी विल मूव इन आवर सेकंड यूनिट फ्रॉम द नेक्स्ट जो भी आपके ऑल्टरनेट डेज चल रहे हैं उसमें। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर द टुडेज टॉपिक। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। ओके, व्हाट इज जीन थेरेपी? सबसे पहले आप समझो कि आरडीटी क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ आपको हम देंगे कि आरडीटी प्रोसेस क्या होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी जीन, ठीक है, वॉट एवर जीन वी लाइक, ठीक है, जो कि हमें हमारे प्रॉफिटेबल रीजन के लिए चाहिए, उसे फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू द सेकेंड ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो जब ट्रांसफरिंग ऑफ वन जीन फ्रॉम अनदर, जो भी आप जीन बोल सकते हो एंड डीएनए भी बोल सकते हो। ओके, तो जब हमें मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ओके, एंड हमारे पास सेकेंड ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में कुछ क्वालिटीज जो हैं वो मिसिंग है, हमें उसमें चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्गेनिज्म में अगर वो क्वालिटीज प्रेजेंट है तो हम उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करके फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में ला देंगे। ओके, और यही जो ट्रांसफर की प्रोसेस होती है इसे हम आरडीटी कहते हैं। आरडीटी में हम लोग बहुत सारे चीजें यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आरडीटी बस हाँ हो गया, नहीं, उसके लिए सेट ऑफ टेक्निक्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो टूल्स चाहिए होते हैं, लाइक वी वांट अ वेक्टर, ठीक है, वी नीड अ वेक्टर चाहिए होता है हमें, जिससे हम क्या करेंगे, मान लीजिए दिस इज आवर वेक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो भी डिजायर्ड डीएनए होगा, उसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, इसको हम इसमें ले जाकर के लगाएंगे। ओके, और हमने आपको बताया था कि जो वेक्टर है उसको काटने का काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, जोड़ने का काम लाइगेज करता है, एंड फाइनली ये जो हमारा वेक्टर होता है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ प्लाज्मिड, ये हम एक बैक्टीरिया या फिर जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, सेकेंड ऑर्गेनिज्म, उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आए होते हैं, ये क्लोनिंग की प्रोसेस करता है और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक शो होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमें फर्स्ट में न्यू कैरेक्टरिस्टिक देखना होता है, हम वो देख लेते हैं। आई होप कि आई एम क्लियर। थोड़ा सा आरडीटी के बारे में आपको बताना जरूरी था, तभी आप जीन थेरेपी पढ़ पाओगे। देखिए, जीन थेरेपी इज अ एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी। ओके, आप आरडीटी जब लिखोगे तो आप उसके एप्लीकेशन में जीन थेरेपी को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जीन थेरेपी इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी। बहुत ही अच्छा है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर हम जीन थेरेपी की बात करें, डेफिनेशन पढ़ें, तो द यूज ऑफ बायोइंजीनियर्ड सेल और अदर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक टू ट्रीट ह्यूमन डिसऑर्डर। ओके, ह्यूमन डिसऑर्डर इज नोन एज जीन थेरेपी। ओके, ह्यूमन डिसऑर्डर क्या होते हैं, लाइक बहुत सारे डिसीज होते हैं जो हमें हमारे हेरिडिटी से मिलता है, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है, तो वो भी हमारे अंदर आ गया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, बट वो हमारे अंदर आ गया और वो इतने डेंजरस होते हैं कि इट कैन बी फेटल ऑल्सो, मतलब कि इंसान मर भी सकता है। तो उन बीमारी को सही करने के लिए हम जीन थेरेपी क्या यूज करते हैं, तो ह्यूमन डिसऑर्डर को सही करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं। हम करते क्या है, देखिए, जीन थेरेपी क्या है, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ नॉर्मल जीन इनटू बॉडी सेल्स ऑफ करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट। मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, जिसके पास नॉन फंक्शनिंग जीन है। क्या है, नॉन फंक्शनिंग जीन है, मतलब ये कि इस जीन का यहाँ इस सेल में कोई काम नहीं है। ये किसी ह्यूमन बॉडी का एक सेल है जिसमें जीन है जो कि नॉन फंक्शनिंग है, इसका कोई काम नहीं है, और क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से हमारा जो ह्यूमन है उसमें डिसीज शो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, आरडीटी की प्रोसेस से जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे कि हम लेकर के आएंगे एक फंक्शनल जीन जो कि हूबहू इसी की तरह दिखता हो। लाइक अगर हम आपको एक पजल दे स्क्वायर का, ठीक है, दिस इज मान लीजिए स्क्वायर, तो अगर आपको इसमें फिट करना होगा तो आप स्क्वायर ही तो लेके आओगे, आप सर्कल नहीं लेकर के आओगे। तो हूबहू मिलने वाला हम वैसा ही जीन क्या करेंगे, ढूंढेंगे और उसे लेकर के आएंगे जो कि फंक्शनल हो, वो अपना काम कर रहा हो।
फिर क्या करेंगे, उस जीन को हम इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी जगह पे फिट कर देंगे, लॉस्ट जीन पे हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे। तो भाई ये तो किसी काम का था नहीं, अगर इसकी जगह पे कोई आ भी जा रहा है तो इसको क्या लेना देना, ये तो मरे हुए हैं ना, इनको क्या लेना देना, ये तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो हमारा फंक्शनल जीन होता है वो उसकी जगह ले लेता है, और जो काम इसे करना होता है बाय बर्थ, जो हमारे अंदर जो चीजें होने वाली होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, तो फिर ये जो जीन होता है ये अपना काम करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जीन थेरेपी। अगर हम इसको अच्छे से समझें तो देखिए, एक बार इसका एप्लीकेशन हुआ था, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो था वो 1990 गिवन इन 1990। ओके, देखिए 1990 में टू अ 4-year-old गर्ल विद डेफिशिएंसी ऑफ एडा। ठीक है, एडा क्या होता है, आपको एडा का फुल फॉर्म पता होगा, क्या है, देखिए एडिनोसिन डीएमाइनेज। ठीक है, एडिनोसिन डीएमाइनेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो कि मतलब हमारी बॉडी के लिए ये चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारे डिसीजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले सोचा गया कि भाई जब आरडीटी की प्रोसेस हम कर ले रहे हैं तो व्हाई नॉट वी कैन यूज इट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्यों नहीं कर सकते उसके लिए यूज। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने सोचा और क्लिनिकल जीन थेरेपी की, क्या की, क्लिनिकल जीन थेरेपी की 1990 में एक 4 साल की बच्ची पे। ठीक है, क्या 4 साल की बच्ची पे, जिसको किसकी डेफिशिएंसी थी, एडा की डेफिशिएंसी थी। एडा है एडिनोसिन डीएमाइनेज। ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है। ओके, अब देखिए जो हमारे एडा है, जो हमारे एडिनोसिन डीएमाइनेज है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में ना क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया एंड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसको कि हम SCID भी कहते हैं, ये डिसीज हमारे अंदर होने लगेगा। ठीक है, तो अगर ये डिसीज होता है तो समझिए कि SCID का जो पेशेंट होता है ना, उसमें नॉन फंक्शनिंग टी लिम्फोसाइट पाया जाता है, मतलब कि उसके जितने भी टी लिम्फोसाइट हो गए, आपको पता होगा बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट आपको हमने इम्यूनोग्लोबुलिन, जब इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे थे तो हमने वहां पढ़ाया था, एंटीजन एंड एंटीबॉडी वाला चीज पढ़ाया था। तो जो भी है बी लिम्फोसाइट ही सारा काम करता है, बट यहाँ पीछे उसके टी लिम्फोसाइट रहता है कि भाई तुम काम करो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट है ना, WBC टी लिम्फोसाइट के उसके अंदर नॉन फंक्शनिंग होगी, तो फिर क्या होगा ना, उसके लिए उसको इंजेक्शन दिया जाएगा WBC के लिए, एंड हैव बीन इंजीनियर टू कैरी द नॉर्मल एडा एलील। मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि ये उस लड़की का, मान लीजिए जो 4 ईयर लड़की है उसमें सिकल सेल एनीमिया पाया जा रहा है या SCID पाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो पेशेंट होगी तो मान लीजिए ये उसका सेल है। ओके, तो इस सेल में ना जो टी लिम्फोसाइट वाला जो जीन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, नॉर्मल समझा रही हूँ बस ऐसा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस जीन पे ला करके हम बाहर से टी लिम्फोसाइट जो हमें चाहिए डिजायर, हम उसे ला करके इसकी जगह पे ट्रांसफर कर देंगे। फिर ट्रांसफर कर देंगे तो वो अपना काम करने लगेगा। तो ये जो लड़की एडा की डेफिशिएंसी की वजह से जो मरने वाली थी, अब वो क्या है, अब वो सही हो गई बिकॉज ऑफ द जीन थेरेपी। तो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी। ओके, और अगर हम बात करें कि हमारा जीन थेरेपी का एप्लीकेशन क्या है, अब देखिए आरडीटी का एप्लीकेशन जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी में आप एप्लीकेशन में लिखोगे कि ये ट्रीट जेनेटिक ऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, ये ट्रीट मतलब उनको सही करने के लिए जो हमारी जीन थेरेपी है उनको किया जाता है। सेकेंड ये कि डिस्ट्रॉय प्रॉब्लम कॉजिंग जीन, अगर हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम जीन को बाहर निकाल सकते हैं या फिर अंदर डाल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम कॉजिंग जीन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर हाँ प्रॉब्लम कॉजिंग जीन्स होंगे, जो जीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, हम उनको क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे और उनकी जगह नॉर्मल जीन को ला करके रख देंगे, जिससे कि जो फॉल्टी जो जीन है, मतलब उसको फॉल्टी जीन भी कहते हैं, उसको बाहर निकाल देंगे एंड नॉर्मल करेक्ट जीन हम ला करके रखेंगे और फिर ह्यूमन बॉडी जो है वो अपना सिस्टम अच्छे से करेगी। ठीक है, और क्या है कि इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, ठीक है, बाय एडिंग जीन टू ह्यूमन बॉडी। वही अगेन हम बात करेंगे कि भाई जब हम कोई फॉल्टी जीन को बाहर निकाल रहे हैं और अच्छे जीन को, मतलब करेक्ट जीन को हम अंदर डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी है वो किसी भी डिसीज, जो भी डिसीज होने वाली थी उसको, अब वो उसके क्या होगा, अगेंस्ट फाइट कर लेगा बहुत इजीली, क्योंकि उसमें करेक्ट जीन क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, अब देखिए दिस इज ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सोमैटिक जीन थेरेपी एक होता है, एक जर्म लाइन जीन थेरेपी होता है। अगर हम बात करें सोमैटिक की, ठीक है, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज सोमैटिक सेल एंड व्हाट इज जर्म लाइन सेल। ठीक है,
देखिए, सोमैटिक सेल होते हैं वैसे सेल्स हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव के अलावा काम करते हैं, जैसे हमारे मसल सेल हो गए, हमारी स्किन सेल हो गई, दीज आर अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल, ये सभी क्या होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं। वहीं अगर हम जर्म लाइन सेल की बात करें तो ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो क्या होंगे, जर्म लाइन सेल होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी सोमैटिक सेल से उत्पन्न किए गए डिसीज होंगे वो जीन थेरेपी सही कर देगा, प्लस वो जर्म लाइन वाला भी सही कर देगा। लेकिन जर्म लाइन वाला जो होता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, इसीलिए ये काम नहीं, इसको इंडिया में ये बैन है, ये नहीं करने दिया जाता है। और क्या ये नॉट लीगल, दिस इज इलीगल। ओके, अब देखिए सोमैटिक सेल में क्या होता है, इसमें यूज टू रिप्लेस डिफेक्टिव सोमैटिक सेल विथ अ हेल्दी वन। लाइक हमने आपको बताया ना सेम कि सोमैटिक सेल में हम क्या करेंगे, जितने भी सोमैटिक सेल होते हैं अगर उनमें कोई डिफेक्ट है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, जो भी डिफेक्टिव जीन होगा या फिर फॉल्टी जीन होगा हम उसमें से उसको बाहर निकालेंगे, नॉर्मल को ला करके लगा देंगे। तो ये हमारा जीन थेरेपी होता है और यही करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो सही से काम करने लगेगा। टेक्निक की बात करें तो इस टेक्निक में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है सोमैटिक सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और ये बड़ा सेफ भी होता है, तो ये ज्यादा यूज में आता है और इसी को हम लोग यूज भी करते हैं। जर्म लाइन की बात करें तो ये यूज टू रिप्लेस डिफेक्टिव जर्म सेल। लाइक अभी बच्चा आपके पेट में ही है और तभी अगर आप उसके साथ छेड़खानी करना चाहोगे तो दिस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो एंड दिस इज इलीगल ऑल्सो। इसी वजह से इसको हम किसी भी काम का नहीं रखते हैं, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस सोमैटिक जीन थेरेपी याद रखो कि सोमैटिक जीन थेरेपी इज इंपॉर्टेंट एंड सेफ ऑल्सो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और ये हूबहू नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, वरना फिर हम साइड हो जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, वरना फिर हम आपको टेलीग्राम पे भी भेज देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि आप जरूर वो क्लासेस भी अटेंड करने आएंगे। बीएड की भी क्लासेस चल रही हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है, उसके बाद फिर सेमेस्टर एंड ईयरली की भी क्लासेस चलेंगी। तो आप दिल खोल करके सब्सक्राइब करिए, प्लस शेयर भी कर दीजिए कि और बच्चों की भी हेल्प हो। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।